इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि चू बोल रहा था, मैं यहाँ आया हूँ और मुझे कोई काम भी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ मास्टर मेरा टैलेंट बढ़ाने में मदद कर दे। और चू अपने मास्टर के साथ जबरदस्ती डुअल कल्टीवेशन करने लगता है। तब सिस्टम का मैसेज आता है और उसमें लिखा था होस्ट एक बैड बॉय है और होस्ट ने मास्टर के साथ दोबारा डुअल कल्टीवेशन की है, इसलिए तुम्हें रिवॉर्ड में जार ऑफ 6th टायर टॉप क्रेन पोर्शन दिया जाता है। उसके बाद हमें 6 घंटे बाद का समय बताया जाता है। चू और मास्टर ने डुअल कल्टीवेशन कर ली थी। इसी के साथ चू का टैलेंट 917 पर पहुंच चुका था, जो हेवनली ग्रेड में आता है, और चू की कल्टीवेशन स्पीड 31 गुना बढ़ गई थी। साथ में चू की कल्टीवेशन सिर्फ कुछ ही दूर है 5th लेयर की सी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। तब चू सोचता है मास्टर की हेवनली फ्रैगमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्ट कम होता जा रहा है। मैंने मास्टर की कल्टीवेशन सील की थी, उसकी कारण तो नहीं। क्या मैं कल्टीवेशन खोल दूं? नहीं, ये खतरनाक है। तब चू कहता है मास्टर से, मैंने आपको परेशान किया, आज अब मैं मास्टर जाता हूँ। तब मास्टर सोचती है, एक दिन मैं तुम्हें हजारों टुकड़ों में काट दूंगी। तब हम जू बाओ टावर का सीन देखते हैं। वहाँ 2 खड़े गार्ड चू को देखकर कहते हैं, यह एक सीनियर डिसिपल है यून एक्सयू पीक का। तब दूसरा जना कहता है, मैंने सुना है कि चू ने 2 मैच जीते हैं लगातार लाइफ एंड डेथ अरीना में। तब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और वह अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है, मैं चू बाओ पीक की इनर डिसिपल चू एक्सयू ग्रेट करती हूँ सीनियर चू को। गाइस, दोनों के नाम में चू आता है, तो मैं अब से चू एक्सयू को मैं एक्सयू बुलाऊंगा। तब एक्सयू बोलती है कि सीनियर ब्रदर यहाँ आइटम सेल करने के लिए आए हो क्या? तब चू एक्सयू के पास आकर कहता है, जूनियर तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आइटम सेल करने आया हूँ? तब एक्सयू कहती है, सीनियर ब्रदर आपने अपनी ताकत से लाइफ एंड डेथ अरीना और बैट में बहुत से आइटम जीते थे, यह न्यूज सबको पता है। अब आप यहाँ जू बाओ पीक पे आए हो, तो मैंने गेस किया था कि आप यहाँ वह आइटम सेल करने आए होगे। तब एक्सयू चू को रास्ता दिखाती है। तब चू सोचता है, मैं अभी यहाँ आया हूँ जू बाओ टावर पे और यह मुझे अंदर बुला रही है, इसे मुझसे क्या चाहिए? तब चू सामान देखने लगता है। एक्सयू सोच रही थी सीनियर ब्रदर चू को देखकर कि जब से चू यहाँ आया है तब से वह चीजों को देख रहा है पर खरीद नहीं रहा है। मुझे नहीं पता ये क्या सोच रहा है। तब चू को सोचते हुए हमें दिखाया जाता है, एक मोर्टल रियलम आइटम 50 अपर क्लास स्पिरिट स्टोन का 2 ब्रेक थ्रू पॉइंट में एक्सचेंज होता है और एक मोर्टल हर्ब 10 पॉइंट में और 10 सेकंड टायर स्पिरिट पिल 15 पॉइंट में। यह तो नहीं, जिस आइटम में जितनी स्पिरिट एनर्जी होगी उसमें उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, और मैं एक्सचेंज करूं जिसमें सबसे ज्यादा स्पिरिट एनर्जी हो, जैसे ह्यूमन कल्टीवेटर, तब मुझे कितने पॉइंट मिलेंगे? तभी सिस्टम का मैसेज आता है और बोलता है, होस्ट एक जीनियस है और तुम इतना बुरा कैसे सोच सकते हो, पर तुम सोल को सीधे ही ब्रेक थ्रू पॉइंट में एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। तब चू सोचता है, यह बुरा हुआ। तभी एक्सयू को दिखाते हैं चू की तरफ देखते हुए और सोच रही थी, मुझे गलत दिखा क्या? मुझे लगा सीनियर ब्रदर चू की आंखों में मुझे मर्डर इंटेंशन दिखी थी। तब चू कहता है, जूनियर चू मुझे कुछ पिल चाहिए, कुछ स्पिरिट एनर्जी रिकवरी और कल्टीवेशन पिल और सामान इसी के जैसा 15 मिलियन स्पिरिट स्टोन के का। तब एक्सयू सोचती है, इसे इतनी सारी रिकवरी पिल क्यों चाहिए, इसे उसमें बात लेना है क्या? और कहती है, मैं अभी लाती हूँ, और चू थैंक्स कहता है। और चू अकेले में सोचने लगता है कि मेरे पास अभी कुछ स्पिरिट
स्टोन बचे हुए हैं। चलो यहाँ देखते हैं, मुझे कुछ अच्छा ही मिल जाए। तब चू की स्वॉर्ड इंटेंशन यहाँ रखे एक आइटम से रिएक्ट करने लगती है। तब चू उस आइटम को देखते हुए सोचता है, मेरी स्वॉर्ड इंटेंशन इससे रिएक्ट क्यों कर रही थी, ऐसा क्या छुपा है इसमें। तभी एक्शु आ जाती है और चू से कहती है, मैंने सारा सामान नीचे रखा दिया है। तभी चू एक्शु से पूछता है, ये ब्रोंज का टुकड़ा कितने का है, मुझे चाहिए। तभी एक्शु कहती है, यह किसी काम का नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप फ्री में ले जा सकते हो। तब चू 100 अपर ग्रेड स्पिरिट स्टोन दे के कहता है, मुझे किसी का फेवर नहीं चाहिए, और नीचे जाने लगता है। तभी एक्शु चू को रोककर कहती है, मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए। तब चू सोचता है, इसे मुझसे मदद चाहिए थी। तब हमें एक कमरे में दिखाया जाता है दोनों को, और चू कहता है, जूनियर तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए, अगर यह काम बहुत मुश्किल है तो मत बोलो, मैं नहीं करूँगा। तब एक्शु बोलती है, सीनियर आपको पता है डिवाइन टावर के बारे में। तब चू कहता है, हाँ, और उसके बाद हमें डिवाइन टावर के बारे में बताया जाता है। डिवाइन टावर वो हमला और बचाव दोनों कर सकता है, और इसमें बहुत से रिसोर्सेस हैं। यह ताओइसू पीक पर है। यह सेक को प्रोटेक्ट तो करता भी है, पर डिसिपल को ट्रेनिंग भी देता है। तुम इस टावर में जितना ज्यादा चढ़ोगे, तुम्हें उतने ही ज्यादा फायदे मिलेंगे। तब एक्शु कहती है, मेरा काम डिवाइन टावर से ही है, आपको पता होगा। ताओइसू होली ग्राउंड टी सिलेक्शन रेलम 1 महीने के बाद ओपन हो रहा है। तब चू कहता है, मेरा कल्टीवेशन में ध्यान था तो मुझे पता नहीं। तब एक्शु कहती है, सीनियर इस रियलम में जाने के लिए हमें ताओइसू डिवाइन टावर के ट्रायल को पास करना होगा। इस ट्रायल में फर्स्ट 300 सी कॉन्स्टिट्यूशन रियलम और फर्स्ट 1700 डिवाइन ब्रेड रियलम वाले ही एंटर कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यह है कि सीनियर चू आप मेरी मदद करेंगे ट्रायल में। तब चू कहता है, यही उसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले में।